एवं करने का एक सुनहरा मौका अपने दोस्त, अपने रिलेशन, अपने रिश्तेदार के माध्यम से इसे पिछले मंथ या आज से कुछ दिन पीछे मिला होगा। ठीक उसी प्रकार लगभग आज से 11 साल पीछे वो दिन था 31 दिसंबर 2010। तो मुझे भी एक अनजान दोस्त के माध्यम से, जिसे न कोई जान था न पहचान था, यात्रा के दौरान बस में उनसे मुलाकात हुआ था। उन्होंने इस कंपनी के बारे में, इस काम के बारे में मुझे बताया। उनकी बताए हुए बातों के ऊपर मैंने बिलीव किया, भरोसा किया और ठीक आप ही की तरह एक गेस्ट बनकर 31 दिसंबर 2010 को इस कंपनी की सेशन को देखने के लिए बिहार के अंदर एक शहर है, जिस शहर का नाम है भागलपुर, जहां जाके मैं इस बिजनेस को देखा, सुना, समझा। देखने, सुनने, समझने के बाद कुछ चीजें मुझे काफी बेहतर अच्छा लगा था, जिनकी वजह से मैं इस कंपनी में इस काम को शुरुआत किया था। क्या जानना चाहेंगे वो क्या बातें थी, ये कौन सी ऐसा चीज अच्छा लगा था जिनकी वजह से मैं इस काम को शुरुआत किया था? सबसे पहला चीज, जब मैं इस काम को देखा, इस कंपनी के बारे में जाना, यहाँ की सेशन को अटेंड किया, तो सबसे पहला चीज जो मुझे लगा, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां अगर हम काम करते हैं, मेहनत करते हैं, इस कंपनी के साथ काम करते हैं, तो आने वाले बहुत कम टाइम में मैं इस जगह से बहुत बड़ा पैसा कमा सकता हूँ। इस कंपनी के प्लान को देखने के बाद मुझे पता चला कि अगर मैं इस कंपनी में इस काम को करता हूँ, तो आने वाले टाइम इस जगह से मेरे और मेरे पूरी परिवार का सपना साकार हो सकता है। इस कंपनी में इस प्लान को देखने के बाद मुझे पता चला कि अगर इस जगह पे मैं इस काम को करता हूँ, तो आने वाले बहुत कम टाइम में मेरी अच्छी पहचान बन सकती है। इन्हीं सारी चीजों को देखते, सुनते, समझते हुए मैं इस बिजनेस को शुरुआत कर दिया। जैसे आज आप सभी लोग इस कंपनी में इस काम को शुरुआत किए। के बाद यहाँ की सीनियर का सपोर्ट रहा, डाउनलाइन का सहयोग रहा, जिसकी वजह से मैं पहला प्रमोशन एडी से पीडी बना, फिर पीडी से ईडी बना, फिर ईडी से एसडी बना, फिर एसडी से आरडी बना। आरडी बनने के बाद अपने जैसे 3 अलग अलग लाइन में आरडी बनाया और अक्टूबर 2014 के दरमियान इस कंपनी के अंदर डायमंड बने। फिर डायमंड बनने के बाद अपने जैसे 3 अलग अलग लाइन में 2019 के दरमियान मैंने डायमंड बनाकर इस कंपनी के अंदर ग्लोबल डायमंड बना। फिलहाल ग्लोबल डायमंड रॉयल प्रेसिडेंट लेवल पे काम कर रहा हूँ। साथियों, जब मैं इस बिजनेस में, इस कंपनी में इस काम को शुरुआत किया था, हर लोग शुरुआत करते हैं, वो शुरुआती का टाइम था, शुरुआती का समय था। जब मैं इस कंपनी में आया था, उस टाइम वो वक्त था जब मैं मात्र और मात्र मैट्रिक पास करने के बाद इस कंपनी में इस काम को शुरुआत किए थे। उसी टाइम मेरा इंटर का पढ़ाई चल रहा था। आगे 2 महीने के बाद मैं दिसंबर में आया था और मार्च में मेरा इंटर का फाइनल एग्जाम देना था। एक तरफ मेरी पढ़ाई का सवाल था और दूसरी तरफ ग्लेज कंपनी में काम करने का सवाल था। दोनों चीजों को सोचते समझते हुए लास्ट फैसला, लास्ट डिसीजन मैंने ग्लेज में काम करने का लिया। दोस्तों, जब काम शुरुआत कर दी, जब यहाँ की सारा चीज जान गया, समझ गया, पूरी प्लान के बारे में पता चल गया, धीरे धीरे इस कंपनी के बारे में, इस काम के बारे में मैं अपने घर वाले को बताया, फिर लोगों को यहाँ के बारे में बताना शुरुआत किया। अब समय आया काम करने का, समय आया टीम बनाने का, समय आया प्रमोशन लेने का। यस या नो? यस या नो? समय आया दोस्तों काम करने का, अप्रोच करने का। जब लोगों को यहाँ से अप्रोच करते थे, कंडीशन क्या हुआ, जिस वक्त, जिस टाइम, जिस समय मैं कंपनी में काम को शुरुआत किया था, मेरे ही घर के 2 लोग, मेरे एक चाचा जी थे और मेरे एक मामा जी थे, तो इस कंपनी में कुछ दिन काम कर यहाँ से वापस चले गए थे निगेटिव होकर। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो रहा होगा। जब वो लोग दोस्त यहाँ से चला गया, वापस घर चला गया, जब उन लोगों को यहाँ के बारे में पता चला कि मैं यहाँ पे काम को शुरुआत किया हूँ, उन्होंने मेरे घर वाले को, मेरे रिलेशन वाले को, मेरे जाने पहचाने जितने भी लोग था, मैं अप्रोच करता था और वो दोनों व्यक्ति उन लोगों को निगेटिव कर देता था। मैं बार बार प्रयास करता था टीम बनाने के लिए, प्रमोशन लेने के लिए, काम करने के लिए। 1 महीने बीत गए, 2 महीने बीत गए, 3 महीने बीत गए,
4 महीने खत्म हो गया, मुझे किसी तरह की कोई सफलता नहीं मिल पाया। धीरे धीरे मेरे घर, मेरे रिलेशन, मेरे समाज, मेरे गांव के अगल बगल के जो भी मेरे जाने पहचाने लोग थे, सब लोगों को उन्होंने निगेटिव कर दिया। मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा, एक ही रास्ता बचा। 4 प्रकार के मार्केट होते, हॉट, वार्म, कोल्ड और फ्रेश। 3 मार्केट मेरा खत्म हो गया, एक ही मार्केट बचा जिस मार्केट का नाम था फ्रेश मार्केट। मैं धीरे धीरे फ्रेश मार्केट से काम करके, एक ही मकसद था, एक ही टारगेट था, एक ही सपना था, ग्लेज के अंदर सफल होना है, कामयाब बनना है, ग्लेज से सक्सेस होके जाना है। यस या नो? यस या नो? यस सर। यस। तो लगातार मेहनत किए। 5वां महीना में जाके मैं इस कंपनी में फ्रेश मार्केट से काम करके, जिनसे न जानते थे न पहचानते थे, फ्रेश मार्केट से काम करके मेरा पहला प्रमोशन सीडी से टीडी 5 सेल से हुआ। और उस मंथ का जो मेरा इस कंपनी के अंदर चेक आया था, सुनना चाहेंगे? सुनना चाहेंगे? आज भी वो दिन याद है दोस्त। वो चेक आया था, मात्र और मात्र मैंने 2 डायरेक्ट की थी और मेरा वो चेक आया था मात्र और मात्र 800 रुपये का। 5 महीने बीत चुके थे। उसी दरमियान मेरा इंटर का फाइनल एग्जाम देना था। यहाँ के सीनियर के ऊपर, इस कंपनी के ऊपर इतना बिलीव हो चुका था, इतना भरोसा हो चुका था कि मैं वो इंटर का एग्जाम देना भी छोड़ दिया। इस चीज की जानकारी मेरे घर वाले को जब पता चला, घर वाले मेरे ऊपर बहुत नाराज थे, बहुत दुखी थे। मैंने पीडी बनने के बाद रिटर्न यहाँ से बड़ी खुश होके अपलाइन को बोले कि सर मुझे घर जाने के लिए दीजिए। अपलाइन मना करता रहा। मैं अपलाइन की बातों को काट कर 2 दिन के लिए घर गया। घर जाने के बाद जब मैं अपने घर से 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर पहले एक मार्केट पड़ता है हम लोग का उधर एरिया में, त्रिवेणीगंज, उसी मार्केट में मैं पहला क्लास से लेकर मैट्रिक तक की पढ़ाई किया था। उस मार्केट से मेरी घर की दूरी 10 से 12 किलोमीटर है। इस वक्त मैं इस विलेज में आया था, ना तो 10 से 12 किलोमीटर तक मेरे गांव में ना रोड की सुविधा थी, ना बिजली की सुविधा थी। आज तो लगभग जिस जगह से आप लोग यहाँ काम कर रहे हैं, लगभग हर जगह रोड और बिजली है। यस या नो? यस। मैं एक ऐसे जगह से आया था, बस एक ही मकसद था, विलेज में सफल होना है, सक्सेस होना है, कामयाब बननी है। तो जब मैं रिटर्न पीडी बनने के बाद अपनी अपलाइन बार बार बना किया, अभी नहीं जाना है, नई टीम है। अपलाइन की बातों को काट कर मैं घर पहुंचा। घर पहुंचने के बाद मेरे पापा एक फार्मर थे, अभी भी फार्मर हैं। मैं एक ऐसे घर से बिलोंग करता था, कुछ जमीन थी जिसे उपजाना होता था और उस उपजे से जो बेच कर पैसा होता था वो मेरे पापा मुझे दिया क्या करते थे, जिससे मैं पढ़ाई करता था और घर का सारा भरण पोषण होता था। जब मैं पीडी बना, पीडी बनने के बाद बड़ी खुश होके 5वें महीने के बाद मैं रिटर्न घर गया। घर जाने के बाद जैसे ही घर पे मैं पहुंचा, पहुंचने के बाद एक तरफ से मैं जा रहा था और दूसरी तरफ से मेरे पापा खेत से हल जोत के कंधे पे हल लेके आ रहा था। जब मेरे पापा का ध्यान मेरे ऊपर पड़ा तो ना तो बैल को बांधा, ना हल को रखा, सब कुछ को जहां तहां फेंक दिया और फेंकने के बाद मुझे पकड़ लिया और पकड़ने के बाद मेरा हाथ और पैर बांध दिया गया। दरवाजे पे खुट्टा था, उस खुट्टे में बांध दिया गया और एक ही चीज मुझसे पूछा जाता था, तूने किसको पूछ के, किसके कहने पे तूने इस कंपनी में काम को शुरुआत किया? उस समय ना मेरे पास 2 4 व्हीलर गाड़ियां था, ना मेरे पास लाखों चेक थी, ना मेरे पास कई घर था, मेरे पास कुछ नहीं था। मेरे पास एक प्लेटफॉर्म था, जिस प्लेटफॉर्म का नाम था ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और मेरा लेवल था पीडी। धीरे धीरे मेरे गांव के जो अच्छे लोग थे, सब लोग आते थे। जो लोग आता था वो एक ही बात बोलता था, इनको और पीडिए। मुझे बार बार पीट के एक ही बात पूछा जाता था, काम छोड़ देगा ना? मेरे अंदर से एक ही जवाब आता था, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, जब तक सांस चलता रहेगा ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बोलते रहेंगे। मर जाएंगे तो काम छोड़ देंगे, जिंदा रहेंगे तो ग्लेज में ही काम करेंगे।
धीरे धीरे मेरे गांव के अगल बगल के लगभग 300-400 लोग वहां इकट्ठा हो गया। उसमें से कोई व्यक्ति ये कहने वाला नहीं था इन्हें छोड़ दीजिए। जो लोग आता था बोलता था और 10 घंटा दीजिए। ये कहानी लगभग 10 बजे से लेकर 3 बजे तक चलता रहा। डर के मारे मैं 3 बजे बोल दिया काम छोड़ देंगे। जैसे बोले काम छोड़ देंगे, मेरा हाथ खोल दिया, पैर खोल दिया, वही साइकिल वही बैग उठाए, रिटर्न में जहां से आया था वहीं के लिए फिर रवाना हो गए। उनके बाद रास्ते में एक नदी बहती थी जहां मेरे घर से 1 किलोमीटर दूर, वहां जाके मैं मुंह हाथ धोया। धोने के बाद उस नदी का इच्छा भर पानी पिया और पीने के बाद उन अपलाइन को फोन लगाया जिन्होंने मुझे इस काम को लेकर पॉजिटिव करके इस काम को शुरुआत कराया था। वो सारा घटित घटना बताए। अपलाइन ने बोला ये कोई बात नहीं, ये मम्मी पापा का प्रसाद है, प्रसाद समझ के खा ले और लौट के भागलपुर आ जा। क्या आप सभी लोग इस स्थिति में रिटर्न जहां काम कर रहे हैं वहां आते? आवाज नहीं है। आते? मुझे भरोसा था, बिलीव था, कॉन्फिडेंस था, आज नहीं तो कल विलेज में जरूर हम कामयाब बनेंगे। जो मकसद, जो सपना, जो टारगेट लेकर इस काम को शुरुआत किए वो जरूर मेरा पूरा होगा। दोस्तों, अपलाइन की बात को मानकर मैं किसी तरह किसी हालात में 1 भी रुपया पैकेट में नहीं था। किसी हालात में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा से लोग को बिहार आने में 24 घंटा लग जाता है, लेकिन मात्र मेरे घर से भागलपुर की दूरी 170 किलोमीटर था। 36 घंटे के बाद किसी हालात में एक लूजर और एक टी शर्ट पहन के मैं रिटर्न किसी तरह से भागलपुर पहुंचा। जिन टीम की वजह से मेरा प्रमोशन हुआ था वो सब का सब 2-3 दिन लग गया, तब तक वो सब पार हो गया। मैं सिर्फ और सिर्फ अकेला बचा। एक ही उम्मीद, एक ही मकसद, एक ही टारगेट, डायमंड बनना है। काम करना शुरुआत की, बड़े सारे अपलाइन से मिलवाया गया, फिर से भरोसा हुआ, कॉन्फिडेंस हुआ, काम करना शुरुआत किए। 6 महीने तक कोई काम नहीं हुआ। 7वां महीने में जाके ग्राउंड नंबर को डायरेक्ट किया जिसे न जान था न पहचान था। होता है ना, फोन लगाते कहीं है, लग कहीं जाता है। ऐसा नहीं था हम लोग के पास, लगाते ही वहां से जहां लगाना ही नहीं। हेलो, लगाते ही वहां से जहां लगाना ही नहीं था। टारगेट एक था, विलेज में सफल होना। लगातार 6 महीने तक बात किए। 7वें महीने में जाके उन राउंड नंबर को डायरेक्ट किया जिनकी वजह से वो डायरेक्ट हुआ। और डायरेक्ट होने के बाद उसी मंथ 6 डायरेक्ट करके वो सीडी से पीडी बना। तब तक समय बीतता गया, समय आ गया फरवरी 2012। इस फरवरी 2012 में मेरी टीम ने पूरी मेहनत की, काम की, अपलाइन का सहयोग रहा, जिनकी वजह से आज जो मास्टर लेवल है इसमें जोड़वा प्लान अब आ गया। उस समय 1 कैलेंडर मंथ चलता था। 1 कैलेंडर मंथ के अंदर 15 सेल की आवश्यकता होती थी पीडी से पीडी बनने के लिए। मैंने मेहनत की, काम की और मेरी टीम ने मुझे फरवरी 2012 के दरमियान कंपनी के अंदर 15 नहीं, 16 नहीं, 17 नहीं, 18 सेल से मुझे पीडी से ईडी बनाया, यानी जो अभी मास्टर लेवल है ये मास्टर बनाया। हेलो, नया टीम, नई प्रमोशन, नया हर चीज हुआ था। अपलाइन का सहयोग रहा जिनकी वजह से मैं लगातार मेहनत, लगातार काम करना शुरुआत किया। एक ही टारगेट लेके, एक ही मकसद लेके, जब मैं आरडी बनूंगा तब रिटर्न लौट के उस पहुंच जाऊंगा। लगातार काम, लगातार मेहनत करता रहा। धीरे 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 18 सेल से प्रमोशन हुई। टीम बढ़ा, 20 लोग, 25 लोग, 30 लोग, 40 लोग का लगभग टीम बन गया। तब तक हम लोग के सुपर डुपर अपलाइन जो हमारे टीम के आरडी थे, उन्होंने बोले कि अब आपको इस भागलपुर ऑफिस को छोड़कर दूसरा ऑफिस जाना है। बिहार के अंदर उस समय गिने चुने ऑफिस हुआ क्या करता था। समस्तीपुर में एक ऑफिस था जहां पे मुझे और मेरी पूरी टीम को लेकर वहां शिफ्ट कर दिया गया काम करने के लिए। मैं वहां काम करना शुरुआत किया। नया जगह था, नया ऑफिस कुछ दिन पहले वहां ओपन हुआ था, जिनकी वजह से जिस जगह पे हम लोग भागलपुर में काम करते थे वहां 10 से 12 हजार लोग लगभग काम कर रहा था और वहां पे लगभग 700-800 लोग काम कर रहे थे। माहौल की वजह से और मेरी कुछ गलतियां की वजह से वो 40 लोग की टीम धीरे धीरे 30, 20, 25, 15 और 5 में बदल गया। हालात वही हो गया जो हालात पहले था। कभी कभी
कभी लगता था कि शायद ये ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में आज मेरी किस्मत मेरी तकदीर में नहीं है। अपलाइन के समझाने के बाद, भरोसे देने के बाद मैं धीरे धीरे फिर से काम करना शुरुआत किया। 6-7 महीने लगभग बीत गया, न वहां कोई गेस्ट आया, न हम लोग का कोई काम हुआ। जो टीम बढ़ना चाहिए वो टीम धीरे 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 घटता चला गया। जब 5 लोग में ये टीम बदल गया, पांचों का कंडीशन वही था, पांचों का पांचों घर निगेटिव, गांव निगेटिव, समाज निगेटिव, रिलेशन निगेटिव। एक ही ऑप्शन था, ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट। हेलो, लगातार काम किए, लगातार मेहनत किए। 7वां महीना में जाके मेरी डाउनलाइन का एक गेस्ट आया। पहला गेस्ट भागलपुर जिला सुल्तानगंज गंगापुर था। डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जहां आपका तकदीर, आपका भाग, आपका किस्मत किस मोड़ पे जाके किनके वजह से कब बदल जाएगा, कब चमक जाए, कोई देखा नहीं है। दोस्त, मुझे अंदाजा भी नहीं था। वो समय था जुलाई 2013, जिस मंथ वो गेस्ट आया था। काम को देखा, सुना, समझा और हम लोगों के साथ काम शुरुआत किया। इतना दिन तक मैं भगवान को जितना एग्जाम लेना था, जितना टेस्ट लेना था, जितना चेक करना था, वो चेक करके काम शुरुआत हुई। हम लोग ने काम करना शुरुआत किए। पहला गेस्ट था 7वां महीने में जाके, वहां से काम होना शुरुआत हुआ। टीम के अंदर एक ऐसा बाढ़ आया, जिस मंथ वो ज्वाइनिंग किया उसी महीना 12 सेल से सीडी से ईडी बना। उसके अगले महीना 27 सेल से ईडी बना। जस्ट उसके अगले महीना 45 सेल की जरूरत होती थी उस टाइम एसडी बनने के लिए, और मेरी टीम ने मेहनत की और काम की, और उस मंथ मेरा डाउनलाइन 47 सेल से वो एसडी बना। और मैं अपने साइडलाइन से काम करा के इस कंपनी के अंदर 47 नहीं, 50 नहीं, 55 नहीं, 45 की जरूरत होता था, और मेरी टीम ने मुझे 62 सेल से इस कंपनी के अंदर ईडी से एसडी बनाया। हेलो, समझ पा रहे हैं? यस। 62 सेल से जब दोस्त मेरी टीम ने मुझे एसडी बनाया, उस मंथ का जो मेरा चेक आया था, क्या सुनना चाहेंगे? कमाने के लिए तैयार हैं जी? वो अमाउंट था 12,800 रुपये का। अगला महीने था सपनों की लेवल, जिस लेवल का नाम है सीनियर डायरेक्टर यानी आरडी। आज आरडी बनने के लिए 54 सेल की जरूरत होती है। उस टाइम आरडी बनने के लिए 1 कैलेंडर मंथ के अंदर 90 सेल का आवश्यकता होता था। मेरी टीम ने मेहनत की, काम की, और उसके जस्ट अगले महीना जुलाई में मैं इस कंपनी के अंदर एसडी बना था। अगस्त में मेरी टीम ने मेहनत करके 84 सेल करते करते प्रमोशन छूट गया, नहीं हो पाया। बड़ी दुख, बड़ी तकलीफ हुई। उसके अगला महीना था सितंबर 2013। इस सितंबर 2013 के दरमियान मेरी टीम ने मेहनत की। हमारे अपलाइन, हमारे डायमंड और हमारी ग्लोबल डायमंड का सहयोग, सपोर्ट रहा, और डाउनलाइन की सहयोग रहा, और समस्तीपुर के फ्रेंचाइजर और वहां के सिंडिकेट का सपोर्ट रहा, जिनकी वजह से उस समय एक ऑफर मेरे अपलाइन में दिए थे कि कोई भी बंदा जो 94 सेल से इस कंपनी के अंदर एसडी से आरडी बनेगा, उसे हीरो होंडा पैशन प्रो गाड़ी गिफ्ट किया जाएगा। मेरी टीम ने मेहनत की और अपलाइन की सपोर्ट और सहयोग की वजह से मेरी टीम ने मुझे 90 नहीं, 92 नहीं, 94 नहीं, मुझे सितंबर 2013 के दरमियान इस कंपनी के अंदर 96 सेल से एसडी से आरडी बनाया, और वो हीरो होंडा पैशन प्रो गाड़ी मुझे गिफ्ट किया गया। क्या जानना चाहेंगे उस मंथ का जो मेरा आरडी एसडी से आरडी बने था, उस मंथ का जो मेरा चेक आया था? सुनना चाहेंगे? क्या तैयार हैं कमाने के लिए? वो अमाउंट था मात्र और मात्र 43,370 रुपये। लगातार मेहनत हुआ, काम हुआ। जस्ट उसके अगले महीना मेरी टीम ने मेहनत की और काम की, जिनकी वजह से अगला महीना फिर मेरा चेक आया 44,000, 46,000, 48,000, 52,000, 62,000, 72,000, 83,000, 84,000। हाईएस्ट मैंने 12 महीने यानी 1 साल आरडी लेवल पे काम किया, और सबसे लास्ट महीने जो मेरा आरडी लेवल का चेक आया, सुना दे? तैयार है कमाने के लिए? यस। वो अमाउंट था 86,976 रुपये। यानी टोटल मैं 12 महीने यानी 1
साल आरडी लेवल पे काम किया और 1 साल के दरमियान कंपनी ने जो मुझे आरडी लेवल पे इंसेंटिव दी वो अमाउंट था 6,91,976 रुपये। उनके बाद दोस्त इस कंपनी के अंदर अक्टूबर 2014 के दरमियान मेरी टीम ने मेहनत करके मैं 4 महीने के अंदर आरडी बनने के 4 महीने के अंदर पहला लाइन को आरडी बनाया। 8वां महीना में जाके दूसरा लाइन को आरडी बनाया। अगला साल सितंबर में मैं इस कंपनी के अंदर आरडी बना था 2013 में। अगला साल अक्टूबर 2014 में तीसरा लाइन को आरडी बना के मैं इस कंपनी के अंदर डायमंड था। क्या जानना चाहेंगे डायमंड बनने के बाद डायमंड लेवल की जो पहला चेक आया था? तैयार है सुनने के लिए, जानने के लिए और कमाने के लिए? रेडी? वो अमाउंट था 4,43,370। लगातार मेहनत हुई, काम हुई, लगातार टीम बढ़ता चला गया। इसमें मैं 5 लोगों की टीम बचा था। वही ऑफिस, वही समस्तीपुर जगह के अंदर, उसी ऑफिस के जगह अगले 1 साल के अंदर जब मैं डायमंड बना, डायमंड बनने के बाद मेरी नेटवर्क, मेरी टीम वो समस्तीपुर के अंदर 1500 से प्लस में कन्वर्ट हो चुका था। उनके बाद मुझे दरभंगा ऐसे शहर में फ्रेंचाइजी खोलने का मौका मिला। मैं यहाँ पे फ्रेंचाइजी खोला, फिर लगातार यहाँ काम करना शुरुआत हुई। धीरे धीरे ऑफिस के अंदर ऑफिस भी बढ़ा, लोग भी यहाँ काम करना शुरुआत हुए। डायमंड लेवल का पैसा, फ्रेंचाइजी का पैसा, धीरे धीरे हर लोगों का सपना होता है जब इस प्लेस को शुरुआत करता है, जब इस कंपनी में काम को शुरुआत करता है, उनका एक सपना होता है मुझे एक 4 व्हीलर गाड़ी खरीदना है। कितने लोगों का है? यस सर। सब लोगों का होगा। तो ये जब हमारे अपलाइन जी कभी आते थे और पूछा क्या करते थे, कितने ऐसे लोग हैं जिनका सपना है 4 व्हीलर लेने का, मैं भी हाथ खड़ा करता था। बगल में नेगेटिव लाल बैठा हुआ रहता था, बोलता था 4 व्हीलर तो छोड़ो, एक साइकिल भी अगर खरीद लेना तो मुझे भी चढ़ा देना। बहुत सारे लोग ऐसे आप लोग को भी मिलते होंगे। मेरी टीम ने मेहनत की और मेरा संघर्ष रहा, अपलाइन का सहयोग था, जिसकी वजह से डायमंड बनने के 6 महीने के बाद 15 मई 2015 को इस कंपनी ने मुझे जो मेरा सपना था, जब मैं इस विलेज में आने के बाद या आने से पहले जब कभी मैं किसी मंदिर में पूजा करने के लिए जाता था तो भगवान से कुछ नहीं मांगते थे। भगवान को कहते थे भगवान मुझे कुछ हो दीजिएगा या नहीं दीजिएगा, एगो 4 चक्का का मालिक जरूर बना दीजिएगा। हेलो। लगातार मेहनत, लगातार काम करने के बाद 15 मई 2015 को मैंने अपने खुद पर्सनल चढ़ने के लिए कंपनी की इनकम से और मैं अपना खुद की इनकम से जो मेरे साथ खानदान में कोई नहीं कर पाया था, मैंने उसे साबित करके दिखाया। मैं न्यू गाड़ी महिंद्रा कंपनी की, उस समय न्यू टॉप मॉडल स्कॉर्पियो निकला था। स्कॉर्पियो में S2 होता था, S4, S6, X8, S10, अभी 11 आ गया है। उस समय S10 तक की था। जो S10 की हाईएस्ट कीमत था, सबसे ज्यादा रेंज की गाड़ी थी वो S10, उनका कीमत उस समय पड़ा था 14.5 लाख रुपया, जो मैंने ग्लेज की इनकम से इस जगह पे साबित करके दिखाया। क्या तैयार है आप भी अपने सपने को साकार करने के लिए? रेडी? कौन क्या कहता है भूल जाइए, आप क्या कहते हो वही शब्द होने वाला है। ग्लेज में आप ईमानदारी और सच्चाई पूर्वक मात्र और मात्र 2.5 से 3 साल काम कर देंगे। आप जो भी चीज लेकर इस ग्लेज में आए हैं, जो भी मकसद आपका होगा, वो 110% पूरा होगा। उनके बाद दोस्त मेरे घर पे घर नहीं था। ग्लेज की वजह से मैं अपने घर पे घर भी बनाया। साथ के साथ इस दरभंगा में मैं आया था काम करने के लिए। मेरा भी सपना था इस दरभंगा के अंदर मेरा भी अपना घर हो। उनके बाद लगातार काम करता गया। मैं डायमंड लेवल पे था। धीरे धीरे 2015, 2016, 2017, 2018 में आके इस कंपनी के अंदर 18 अक्टूबर में मैं इस कंपनी के अंदर ग्लोबल डायमंड बना। अपने 3 अलग अलग लाइन में 1 मंथ में अक्टूबर 2018 के दरमियान मैं तीनों लाइन में एक साथ डायमंड बनाया और जिनकी वजह से 2018 में मैं इस कंपनी के अंदर ग्लोबल डायमंड
टोटल इंसेंटिव, टोटल चेज जो मैंने डायमंड लेवल पे कमाया, क्या सुनना चाहेंगे? तैयार है कमाने के लिए? वो अमाउंट था मात्र और मात्र 1 करोड़ में 3 लाख रुपया कम, यानी 97 लाख। रेडी? उनके बाद दोस्त मैं ग्लोबल डायमंड बना। ग्लोबल डायमंड बनने के बाद सोचे प्रमोशन हुआ है, दूसरा 4 व्हीलर गाड़ी फिर लेना है। तब तक कंपनी के अंदर नया प्लान आ गया, ट्रेवल फंड, कार फंड और होम फंड। जिस ट्रेवल फंड से कंपनी ने इंडिया से लगभग 14-15 हजार किलोमीटर दूर 2 बार विदेश घूमने का मौका भी दिया, और कार फंड से ग्लोबल डायमंड बनने के 6ठा महीने में जाके मैं अपने खुद पर्सनल चढ़ने के लिए कंपनी ने मुझे हुंडई कंपनी का क्रेटा कार, जिसकी कीमत 14.5 लाख रुपया पड़ा था, मुझे सिर्फ शोरूम जाना पड़ा और फ्री ऑफ कॉस्ट में ग्लेज की तरफ से मुझे वो कार फंड से वो कार दिया गया। शायद आप पिछले जन्म में कोई अच्छे कर्म किए होंगे जिनकी वजह से आपको ग्लेज ऐसा कंपनी ने काम करने का मौका मिला है। मैं भी कभी कभी सोचता हूँ कि शायद पिछले जन्म में मुझसे कोई अच्छा कर्म किए होंगे जिनकी वजह से मुझे ग्लेज ऐसा प्लेटफॉर्म मिला। आज मैं अगर ग्लेज में नहीं होता, वही बाहर में कहीं 8,000, कहीं 10,000, कहीं 15,000, कहीं 20,000 रुपया कमाने के लिए सोच रहा। शायद ग्लेज ऐसी कंपनी मिला जिसकी वजह से मैं अपनी जिंदगी, अपनी करियर को बदल पाया। ग्लोबल डायमंड बनने के बाद जो ग्लोबल डायमंड लेवल पहला चेक कंपनी ने मुझे दिया था, सुनना चाहेंगे? तैयार है कमाने के लिए? वो अमाउंट था मात्र 5,45,575। ग्लेज में आने के बाद ग्लेज से मैंने जो सपना देखा था, ग्लेज ने मुझे वो हर सपना पूरा करके मैंने अपने आप को इस जगह पे स्थापित किया। क्या तैयार है आप भी ग्लेज के साथ काम करने के लिए? रेडी है? क्या तैयार है आप भी ग्लोबल डायमंड बनने के लिए? कभी मेरा एक गांव में घर हुआ क्या करता था, ग्लेज की वजह से आज उत्तर बिहार के अभी जिस जगह पे मैं बैठा हुआ हूँ, ये दरभंगा है, और दरभंगा में भी मेरा अपना खुद का घर है एयरपोर्ट के साइड में, जो ग्लोबल डायमंड बनने के बाद मैंने यहाँ मात्र 1 कट्ठा जमीन खरीदा, जिसकी कीमत उस समय लगभग 40 से 45 लाख रुपया पड़ा था। कभी सपना होता था कि प्लेन से चढ़ के दिल्ली, पंजाब, हरियाणा जाएंगे। ग्लेज में आने के बाद वो प्लेन ट्रेन बन गया। कितना बार उस प्लेन में चढ़े होंगे, कितना बार कहां से कहां गए होंगे, जिनकी कोई गिनती नहीं। एक सपना था कि इस एयरपोर्ट के साइड में अगर मैं अपने छत पे चढ़ूंगा तो सामने से प्लेन उड़ता हुआ दिखाई देगा, जो ग्लेज की वजह से मैं साबित करके दिखाया। आज मेरे घर से मात्र 500 मीटर पे एयरपोर्ट है। जब छत पे चढ़ता हूँ, वो सपना मैं कभी खुले आंख से देखा था, जो ग्लेज की वजह से आज साबित हो पाया। क्या तैयार है आप भी ग्लेज के साथ काम करने के लिए? बदलेगा सोच, बनेगी टीम, होगा प्रमोशन, बनेगा चेक, होगा नाम रोशन। क्या आने वाले टाइम इस ग्लेज का झंडा आपके गांव में लहरेगा? क्या आने वाले टाइम आपके गांव के लोग कहेंगे कि अगर काम करना है तो ग्लेज ऐसी कंपनी में जाके काम कर? यस दोस्त, मैंने अपने आप को इस जगह पे साबित किया, और इन सारी अच्छी बातों के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उन अपलाइन को जिन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा किया, और उनसे भी ज्यादा धन्यवाद देना चाहूंगा इस कंपनी के एक ऐसी डायरेक्टर को जिन्होंने मेरे जैसे हजारों नहीं लाखों लोगों को इस जगह पे अपने आप को साबित करने का मौका दिया और उनकी जिंदगी के अंदर चांद लगाने का मौका दिया। थैंक यू ऑल द गो गेल में।